आदेश जी। आदेश साध्वी जी, एक के बाद आपने लाइन लगा रखी तपस्या की, जो भी बर्फ की सिल्ली पर तपस्या कर रहे, इसका क्या महत्व है? ये जी तब को इकट्ठा करने के लिए तपस्या की जा रही है। बाकी मिट्टी की तपस्या की थी वो भी तब को इकट्ठा करने के लिए थी। और जिन लोग ये अग्नि की तपस्या भी इसलिए की जाती है और जल की तपस्या भी इसलिए की जा रही है कि जनता के कष्ट दूर हो और इनके और जल्दी और ज्यादा आराम हो। ये तपस्या जो है सब एक जैसी है कि इनमें कुछ फर्क होता है अलग अलग? नहीं, जैसे बर्फ की में कुछ और होता है, अग्नि की में कुछ और होता है। अग्नि की में तो धुएं के बीच में तपना होता है। हाँ जी। मिट्टी में दबना होता है। हाँ जी। जल की में ये बर्फ है, बर्फ के ऊपर बर्फ डाली हुई है तो पिघल पिघल के नीचे की तरफ जा रही है हाँ ये। जी। तो उतना ही इसमें टेम्परेचर बना हुआ है। इससे सिर्फ शरीर को कष्ट देना है, जिससे कि मेरे अंदर तब बड़े कष्ट देने से बाबा मेरी सुने और सुन के और फिर भक्तों के और ज़्यादा कष्ट दूर हो, इसलिए सभी तपस्याएं की जाती हैं। मैं तो सभी भक्तों से कहूँगी जो भी झाड़े लगाते हैं कोई भी हैं तो वो तपस्या करें, जिससे कि और ज़्यादा तप इकट्ठा हो और जल्दी पब्लिक के आराम हो। अभी तपस्या कब से कब तक रहेगी जी? ये बुधवार तक की तपस्या है। बुधवार को तारीख देख लेना आप क्या होगी, बता देना आप। और उस दिन जागरण भी है और भंडारा भी है। तारीख का जी? तारीख देख लो अब क्या होगी। बुधवार को। हाँ जी। जैसे आज शनिवार है, 4 दिन के बाद है। 7 तारीख होगी। 7 तारीख को। 7 तारीख को शाम 5 बजे भंडारा शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर रात को जागरण शुरू होगा। हम बाबा की रात जो जगाते हैं, हम अगले दिन भंडारा नहीं करते, हम पहले भंडारा लगाते हैं और फिर उसके बाद रात शुरू करते हैं। तो पहले 5 बजे भंडारा शुरू होगा और रात को 10 बजे जागरण शुरू होगा। अभी बाबा गोरखनाथ का मेला भी लगे हुआ है जी, हमने देखा है बुगा मेडी पे। तो आज क्या मांगा है बाबा गोरखनाथ से आपने? मैंने बाबा जति गुरु गोरखनाथ से हमेशा यही मांगती हूँ, बाबा मेरी लाज रख और आने वालों की भी लाज रख और सभी के संकट दूर कर, सभी के घर में सुख शांति कर, सभी के बहुत ज़्यादा आराम कर, जिससे कि जनता का और जल्दी आराम हो। और मैं कोई पाखंड नहीं फैला रही हूँ, मैं सिर्फ जनता के आराम कर रही हूँ। इसको कोई पाखंड समझता है तो समझे, मैं अपना कर्म करती रहूँगी, मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगी। आप तो केवल बीमारियों के लिए तपस्या करते हैं? हाँ जी। लोग तो धनमय मांग रहे जी, बाबा गोरखनाथ से धन दे दे। हाँ जी। तो मैं आप तो नहीं मांगते, आप तो केवल दुख दूर करना चाहते हो आम श्रद्धालुओं के। हाँ जी, मैं ये चाहती हूँ धन मांगना हो तो जी वैसे ही मांग ले, बहुत बड़ा पाखंड फैला के खुद को कष्ट दे के थोड़ी धन मांगा जाता है। ऐसे तो बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो अपने आप को कष्ट देंगे। मुझे कोई शौक थोड़ी है बर्फ में बैठने का, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, पैर पूरे सुन्न हो गए हैं और निकलूंगी तब भी कई देर धूप में बैठना पड़ेगा जब जाके शरीर का टेम्परेचर बराबर आएगा। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि तप करके भक्तों के जल्दी से जल्दी कष्ट दूर हो, जनता सुखी हो और ज़्यादा आराम हो। इसके बाद दूसरी तपस्या भी होगी शुरू? नहीं जी, अब की तपस्या पूरी होगी, फिर दिवाली पे होंगी और फिर यही बर्फ की तपस्या जनवरी के महीने में होगी। जनवरी में जी? 2023 जनवरी में तो बहुत कड़ाके की सर्दी होती है जी। जी मैं हर साल करती हूँ और इस साल भी करूँगी। मेरी 3 साल से करती आ रही हूँ जब से मैंने गद्दी ली है और मैं आगे भी करूँगी। ठीक है, हम तो बाबा गोरखनाथ से ही प्रार्थना करेंगे आपको और ताकत दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश जी, आप तांत्रिक विद्या का भी काम करते हो? नहीं जी, मैं तांत्रिक विद्या का कोई काम नहीं करती। लेकिन कुछ पत्रकारों द्वारा कहा गया है कि जैसे सोमनाथ साध्वी करती है, श्रीनिवास वाला, वो मेरे साथ शमशान में गए होंगे ना तांत्रिक विद्या करवाने के लिए, तो उनको पता है, उनके पास मेरी वीडियो भी है, तो वो डालते क्यों नहीं वीडियो? तांत्रिक विद्या का मैं काम करती हूँ तो डालो ना वीडियो कि मैं तांत्रिक विद्या का काम करती हूँ, मैं शमशान में जाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो डालो वीडियो, दुनिया को दिखाओ, दुनिया को आगाह करो, दुनिया को यहाँ आने के लिए मना करो कि ये एक तांत्रिक है। अरे एक बात बताऊँ, तांत्रिक हूँ तो के है, और मैं मान ले मैंने जो तांत्रिक कहे हैं, दुनिया को फिर भी आराम हो रहा है। चाहे मैं किमें भी कर रही हूँ, चाहे नीचे सिर ऊपर टांग कर रही हूँ, चाहे किमें भी कर रही हूँ, मैं सब तो बुंडी बात कहूँ मैं, पर आराम तो हो रहा है ना दुनिया का, बात खत्म होगी हो रही। आप तो केवल बीमारी का झाड़ा लगा रहे हो? हाँ जी, बीमारी का। घर में कोई दुख कलेश हो तो बाबा से अरदास लगाओ, अर्जी लगाओ, अपने दुख कलेश से बाबा से मांगो, वो करेगा बैठा जति गुरु गोरखनाथ। करने वाला तो वही है, हम तो किमें ना है जी। हम तो अपने आप को कष्ट दे, अरे हम जति गुरु गोरखनाथ के बराबर हो तो हम अपने कष्ट क्यों देंगे? फिर तो हम तो बैठ जाएंगे गद्दी पे चढ़ के, सोने की गद्दी बनवा लेंगे और भाई सबका झाड़ा लगा देंगे। नहीं, करने वाला वो है, उससे अरदास करो। बाबा जति गुरु गोरखनाथ वो ही कष्ट काटेंगे। हमारे अंदर तो क्या है, बाबा का नाम ले दिया, झाड़ा लगा दिया, बाबा खुद तो आएंगे नहीं झाड़ा लगाने के लिए, हमें तो माध्यम बनाया गया है, उस माध्यम से हम काम कर रहे हैं। ये कितनी देर की तपस्या है जी बर्फ की? ये जी 1.25 घंटे की है, शाम को फिर होगी ये 5:15 बजे से 6:15 बजे तक। तो दिन में 2 बार होती है? हाँ जी, 2 बार होती है।
और जो जाड़ा का नियम है वही है कि बदल दिया थी आपने? जाड़े का वही नियम है, पर आने वाले तो फिर भी लेट आते हैं। सुबह 8 बजे का कर रखा है, जल्दी जाड़ा लगवा के चले जाए तो हमारी तपस्या शुरू हो जाए, पर ये अभी लेट ही आओ है तो फिर ये इन्हें दूर वेट से करना। आते हैं श्रद्धालु। देखो जी मोखरा भी जनता सुबह 4 बजे आ जाया करती। हाँ तो कर दीजिए। आप देखो ना, कोई यूपी से, को राजस्थान से, को महाराष्ट्र से, देखो जी कैसे आएंगे सुबह? तो 8 फिर बजे? वेट करना सीखे, जल्दी क्यों करते हैं? फिर वेट तो करना ही पड़ेगा जी। वेट करना सीखे ना, फिर इतनी जल्दी मचा देते हैं, हमारे लगाओ हमारे लगाओ, सबके लगेगा। अगर लेट आ रहे हो तो लेट ही जाड़ा लगेगा, इसमें मेरे कोई वो नहीं है कि भाई मुझे दोष मत दो इस चीज में। अच्छा साध्वी जी, आप लास्ट में जनता ने क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को ये संदेश देना चाहूंगी जी, तपस्या चल रही है, तपस्या में आओ, अपने फेरी काटो, बाबा से अर्जी लगाओ, अरदास करो बाबा से, और जल्दी संकट दूर होंगे और सबका भला करेंगे बाबा, और सबकी सुनेंगे भी बाबा। जति गुरु गोरखनाथ तो वो नाम है जो कि संसार में अमर रहा है और सबके कष्ट दूर किए हैं बाबा ने। बाकी दुनिया जो कहती है उसको कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, आदेश।